बगल वाले सैलून में 2000 का मेकअप हो रहा है, बट ये वाले 800 में। चलो पहले आज यहीं करवा लेते हैं, आज तो इनकी शादी है, अपने भाई की शादी में वहां से करवा लेंगे। तो जब इनकी शादी में आप यहाँ से करवाते हो और वो वाव वाला फीलिंग मिलता है ना, बंध गया क्लाइंट आपके साथ में, फिर कहाँ जाएगा वो? छोड़ दिया 2000, पैसे भी कम है, काम भी अच्छा है, यार ये तो उससे भी अच्छा की है। तो वो होता है क्लाइंट बनाने का कि हमें ना, सबसे पहले तो मैं जैसे बात करती हूँ ना, उस चीज पे ध्यान दिया करो आप। क्लाइंट को सिर्फ काम से मतलब नहीं होता है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं क्या दे रही हूँ, आपको ये ध्यान देना है। किसी ने बोला मेरी ये बात, मतलब यहाँ पे थ्रेडिंग आपने उड़ा दिया, ठीक है ना, आप देखो मैंने उसको कैसे गाइड किया, क्या वो उड़ा था या उसका कंफ्यूजन है। तो वो सब चीजें आपको सिर्फ बनाना नहीं सीखना है, आपको उसकी बातों को जवाब देना सीखना है, आपको उसकी उनकी प्रॉब्लम को समझना है। तो मुझे लगता है कि काम सीखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये चीज़। ऐसा पा सकती है, मैं घर नहीं चला पा रही थी, मैं कोर्स कहाँ से करती? उस समय तो इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं घर कैसे चलाऊँ? कोर्स तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये कुछ अलग है, क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि सोशल मीडिया से कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। पर आज जो हमारी गेस्ट हैं उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग इंसाइट दिया और इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि हम कैसे दूसरे और ऑप्शंस के साथ अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। साथ में हमने माइंडसेट पे बात किया है, साथ में एक न्यू कमर कैसे कैसे अपनी पूरी जर्नी को कवर कर सकता है। सो बिना देर किए हुए लेट्स वेलकम आवर टुडेज गेस्ट। सो वेलकम ज्योति मैम, फाउंडर ऑफ जेजी मेकअप स्टूडियो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम, मैं जब भी आपसे मिलती हूँ आप बहुत ही एक्साइटिंग कोई स्टोरी मुझे अपनी बता देते हो। या मैं चाहती हूँ आज पहले आप अपनी जर्नी हमारी ऑडियंस को बताओ, आप मेकअप इंडस्ट्री में कैसे कैसे एंटर कर गए। ओके, मेरी जर्नी स्टार्टअप यही थी कि मैं तो पहले स्टडी में थी, बट मैं जब 12 साल की थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मेरे फादर की डेथ होने के बाद मेरे घर की स्थिति बहुत डाउन हो गया था और घर में कोई और अर्निंग का सोर्स नहीं था पापा के अलावा। तो फिर अब ये हुआ, घर कैसे चलेगा? तो मम्मी ने फिर भी जैसे, 12 साल की उम्र हाँ में जी, आप ये सोचने लगे कि मुझे अर्निंग करनी है। हाँ जी, क्योंकि मुझे उस समय पता था घर में घर कैसे चलाना है। अब रात होगी तो खाने कहाँ से आएंगे ये सब चीज़ें, आप क्योंकि बड़ी हमारे बेटी हो। पापा, हाँ जी। बट मुझे गॉड गिफ्ट है मेहंदी, मेहंदी मुझे पहले से आती थी। तो फिर मैंने मेहंदी पहले ही मैंने ऐसे सीखा था कि एक बार तीज तीज था तो मेरी मम्मी को मेहंदी लगाना था, बगल में एक लड़की थी। तो मेरी मम्मी को उसने बोला कि आप आके लगवा लीजिए, मैं क्यों आऊँगी आपके पास लगवाने के लिए। तो मुझे लगा मम्मी बहू हो के उसके पास जाएंगी और वो छोटी हो के नहीं आ पा रही है, तो इस जोश में मैंने मेहंदी सीख लिया था ऐसे ही। तो फिर मेहंदी था तो बगल में एक आंटी थी, मैंने उनको फर्स्ट टाइम मेहंदी लगाया, उन्हें बहुत अच्छी लगी और उन्हें अच्छी लगी, फिर वो पार्टी में गई, वहाँ पे भी सबको मेहंदी बहुत अच्छी लगी। तो वो मारवाड़ी थी, तो मारवाड़ी में मेहंदी का क्या, वो बहुत क्रेज़ रहता है, बहुत लोग लगाते हैं। तो वहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो गया। फर्स्ट मेरी जो उन्होंने मुझे इनकम दी थी, मेहंदी लगाया था उन्होंने, मैंने कुछ डिमांड नहीं किया था, उन्होंने हैप्पी होके दिया था, 50 रुपीज़ थी वो। लिटरली 50 रुपीज। हाँ जी, 50 रुपीज़ पर थी। आई थिंक 50 रुपीज पाके कैसा लगा था? 12 साल की लड़की। मुझे लगता है 12 साल की उम्र में तो हमें पता भी नहीं होता है पैसे की वैल्यू। हाँ जी, तो राइट। 12 साल में 50 रुपए क्या मतलब। मेरे लिए वो बहुत था, ऐसा लग रहा था कि वो 50 रुपीज़, मैंने आसमान छू लिया उस दिन मैंने, जब वो 50 रुपीज़ देखा तो, और सबसे खुश होके मैं मम्मी को वो चीज़ें। तो मेकअप आर्टिस्ट जैसे आप मेहंदी लगाते लगाते मेहंदी सीख गए, चलो वहां तक समझ में आया, उसके हाँ, बाद मेकअप। मैम जैसे कि मैं जहाँ पे देखा मैंने कि जहाँ मैं मेहंदी लगा रही थी वहाँ पे मैंने बोला, आंटी मुझे क्या है ना कि आपके सैलून में जॉब करनी है। तो उन्होंने बोला किस लिए जॉब करनी है, आपको तो सिर्फ मेहंदी आती है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं आपके वहाँ मैं मेहंदी मंथली में कम से कम 7-8 बार तो आती होंगी लगाने के लिए, उस 7-8 में मैं 7-8 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। आप मुझे 5000 पे अपने जॉब पे रख लो। तो कह रही मैं 5000 नहीं, मैं 2000 रुपये ही दूंगी तुमको महीने का, क्योंकि उन्हें रखना नहीं था मुझे, और मुझे रहना था वहाँ पे, क्योंकि मुझे सीखना था, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे, मुझे सीखना था। तो उस टाइम पे क्या है, मैं 5 बजे स्कूल से आती थी, मैं 5 बजे से 9 बजे तक उनके सैलून पे रहती थी। आपने कोर्स क्यों नहीं किया, मतलब ये ऐसा क्या पास सकते हैं, मैं घर नहीं चला पा रही थी, मैं कोर्स कहाँ से करती? उस समय तो इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं घर कैसे चलाऊँ? कोर्स तो बहुत दूर की बात हो गई। तो मैं 5 से 9 वहाँ पे रहती थी, तो वहाँ पे मैं मेहंदी के साथ-साथ मेरा मोटिव ये था जॉब करने का कि मैं सैलून का काम सीख सकूँ। जैसे कि मेकअप हुआ या जो भी चीज़ें हुआ, वो चीज़ें मैं सीख सकूँ। तो फिर मैंने वहाँ से सीखा, और जो मेरे मेहंदी के क्लाइंट बने हुए थे, मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए भी दे दिया कि मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ एज़ अ सैलून, मतलब मेकअप का हम्म। और ये सब वैक्सिंग वगैरह ये सब चीज़ें मैं जॉब करती हूँ। तो वो लोग मुझे फिर कॉन्टैक्ट से बुलाने लगे फेशियल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, तो ऐसे मेरा काम चलते रहा।
और फिर एक क्लाइंट मुझे मिले, आकांक्षा मोदी जी इनका नाम है और बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लेडी है वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऑर्गेनिक सैलून ओपन हो रहा था देवरिया बाईपास पे, मेनका मैम का ही है। तो वहाँ पे मुझे जॉब के लिए उन्होंने बोला और फिर मैंने वहाँ पे जॉब किया। बहुत अच्छी उस समय वो मेकअप आर्टिस्ट यहाँ की थी, मेनका मिश्रा। तो उनसे मैंने फिर वहाँ पे जॉब करके उनसे मैंने मेकअप सीखा, जॉब करके सीखा। मैंने ऐसे कोई कोर्स नहीं किया वहाँ पे भी। तो अभी तक आप जितने भी मेकअप्स आपका हम लोग देख रहे हैं, इसके पीछे कोई कोर्स है? नहीं मैम, कोई कोर्स नहीं है और बस जितना है मैं कह सकती हूँ एक्सपीरियंस है। जॉब में दिमाग लगाया मैंने, यूज़ किया, कौन से सामान लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैम बट अगेन बहुत सारे टिप्स होते हैं जैसे जो कोर्स में सिखाया जाता है, वो चीज़ें कैसे ग्रैब की? क्योंकि मेकअप अगर आप देख के सीख रहे हो तो आप तो फाइनल, जैसे कोई क्लाइंट आता है हम डायरेक्ट उस पर मेकअप करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। बट मैं जो कलर व्हील होता है, जो Yes. फाउंडेशन कौन से शेड मिक्सिंग होती है, ये सारी चीज़ें जो कोर्स में सिखाई जाती है। राइट राइट, क्या होता है ना मैम, जब आप सामान लेते हो और जब आप उसको रोज एवरी डे यूज करना स्टार्ट करते हो और सामने वाले को देखते हो ना, तो वो आपको समझ में आता है कि ये चीजें कैसे यूज होंगी। कोई ऐसा गाइडेंस कभी ऐसा लगा हो कि यार ये वाला मेकअप मैंने बेकार कर दिया? हाँ, बहुत बार लगा मैम, एक बार नहीं मुझे बहुत बार लगा। यार इतना अच्छा इसका स्किन था, मैं चाहती तो मैं बहुत अच्छा कर सकती थी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं और भी अच्छा करूंगी। मैं एक मेकअप करने के लिए मैं रात रात भर वीडियो देखती थी कि यार उसका मेकअप बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक क्लाइंट को टच कर दूं ना तो उसकी पूरी फैमिली मतलब मेरी ही क्लाइंट है, कहीं और नहीं जाए। अगर कहीं और जा रही है मतलब मेरे मेकअप में कोई प्रॉब्लम है। तो वो चीजें मुझे पसंद नहीं थी। तो कभी वो, ऐसा हुआ है? हाँ मैम, बहुत बार हुआ है, स्टार्टिंग में तो बहुत ही बार हुआ है। और मतलब एक इंसान जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो आई थिंक अभी भी बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। जैसे कि क्या होता है ना कि गिरना अच्छी बात होती है, क्योंकि जब आप गिरते हो ना तभी आप आगे काम करने के ना जुनून आते हैं। तो प्रॉब्लम आना बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ में, क्योंकि जब प्रॉब्लम आता है मतलब कि आप मजबूत बन रहे हो, मतलब कि आप आगे के लिए तैयार हो रहे हो। मुझे लगता है प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसके बाद आपका सक्सेस ही मिलेगा, इसीलिए प्रॉब्लम है आपके लिए। मैम जो मैं समझ रही हूँ कि एक छोटी सी लड़की जिसने मेहंदी से स्टार्ट किया, उसने एक क्लाइंट पकड़ा, जॉब किया, वहाँ पे जॉब से कई सारे क्लाइंट्स मिले। अगेन अब आप एक सैलून रन करते हो। यस मैम। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ थी आपके अंदर जिसने आपको इतना आगे ले आया? मुझे लगता है शिवानी, जो अपना कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं करूँगी। आज मैं नहीं करूँगी तो फिर ये कैसे होगा मेरा काम? लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीखते भी हैं मेकअप, बट उसके बाद भी क्लाइंट तक नहीं पहुंच पाते, और अगर क्लाइंट का मेकअप करने की बात आती है तो तब भी वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मैम मैं आपको सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर जुनून है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे कुछ करना है, वो बंदा कर लेगा। अब जिसको बहाने चाहिए वो तो 100 बहाने निकालेगा। मैं जितनी भी बीमार पड़ी रहूं ना, अगर मुझे क्लाइंट का फोन आ गया, मैं तुरंत, लगता है कैसी एनर्जी आ गई मेरे अंदर, मैं तुरंत निकल जाती हूँ। कैसी एनर्जी आ, मुझे पता ही नहीं वो एनर्जी आती कहाँ से है। मतलब मुझे लगता है कि पीरियड्स में भी लोग आराम करते हैं, बट मेरे को लगता है कि मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पता ही नहीं चलता है अगर मेरा काम होता है तो। आ, अच्छा, चलिए मैं ये तो समझ गई कि आपने मेकअप किया और ठीक है, कॉन्फिडेंस था आपके अंदर। आपने पहला सैलून कैसे डाला? क्योंकि पहला, सैलून के लिए काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट लगती है। पहले तो फर्स्ट जब मेरी शादी हुई तो मैं मुंबई गई, ठीक है ना। मुंबई में मैंने जॉब किया, सैलून ओपन किया, मुझे भी बहुत टाइम नहीं हुआ, अभी 3 इयर्स ही हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुंबई गई तो मैंने वहाँ पे भी जॉब किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, मुंबई में जॉब करना, विदाउट कोर्स किसी वहाँ पे जॉब करना। और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे सैलून में जॉब किया, एंड्रेस था, एंड्रेस भी बहुत बड़ा ब्रांड है वहाँ का। तो मैंने वहाँ पे जॉब किया और फिर वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, अपना एक ग्रुप होता है और मैं वहाँ पे यूपी की थी और बिल्कुल अलग थी ना, मुझे वहाँ के लैंग्वेज आते थे ना मैं किसी को जानती थी, सब मेरे लिए बहुत अजनबी थे। और क्या होता था, क्लाइंट क्या होता है, जब कोई मीठा बोलता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई एक्स्ट्रा सर्विस इतना, मेरा क्या है ना कि मैंने अगर फेशियल के बाद पैक भी लगाया तो मैं क्लाइंट को नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके हेड मसाज दे दूँ।
एटलीस्ट चलो यार इससे करवाने का फायदा, ये तो हेड मसाज में मिल गया मुझे। तो वो क्या है ना, क्लाइंट को अट्रैक्ट करने का ये टेक्निक मुझे पता था। तो मैं मुंबई में ना क्या है, मैंने बहुत अच्छा अपना लिंक बना लिया था। जो मेरे इंसेंटिव निकलते थे, सारी स्टाफ से ज़्यादा मेरे इंसेंटिव निकलने लगे। तो फिर क्या है ना, सब लोगों ने मुझे वहाँ से टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता था कि 10-15 उधर लंच कर रहे हो, मैं अकेली बैठ के लंच कर रही हूँ। तो पता है क्या, वो मुझे बहुत रोना आता था कि यार मैं कैसे जगह आ गई, क्या है। बट मुझे लगता है ना, रोना अच्छी बात है। जब अकेले रोना अच्छी बात है, सबके सामने रोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो रोता है वही हिम्मती होता है। बट अकेले में जो रोता है वो हिम्मती होता है। कैसे? कैसे? क्योंकि जब हम रोते हैं ना, तो अपने आप से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, फिर मुझे अपने अंदर एक हिम्मत आता है, क्यों मैं रो रही हूँ उन लोगों के लिए यार। तो जब हम अपने आप से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें एक हिम्मत सी मिलती है, हम मजबूत बनते हैं। तो ऐसा गलत किसी ने कहा है कि जो रोता है वो मजबूत नहीं होता है, जो रोता है वही मजबूत होता है। क्योंकि वो उसके अंदर ना फिर आगे बढ़ने की ना ताकत आती है। मैंने बहुत रोई हूँ 12 साल की उम्र से। उसके बाद मुंबई के बाद सैलून तक कैसे पहुंचे? हाँ, मुंबई के बाद फिर मेरे हस्बैंड प्रोफेसर है मैथ के। तो उसके बाद फिर इनका ट्रांसफ़र जहाँ जहाँ होता रहा, मैं वहाँ वहाँ जॉब करती रही। जैसे कि मैंने मुंबई में किया, फिर दिल्ली में किया, लखनऊ में किया। लास्ट ये हुआ कोरोना के बाद कि तुम्हारा तो एक बिजनेस है, तुम स्टार्ट कर सकती हो, मेरे जॉब के पीछे तुम कब तक जॉब करती रहोगी। तो उनका कहना मुझे सही लगा, और फिर बेबी प्लानिंग वगैरह भी ये सब चीज़ें भी थी। तो फिर मैं लास्ट में गोरखपुर में आई कि यहाँ मेरी क्लाइंटेज बनी हुई है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, और बच्चों के साथ में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पेरेंट्स रहेंगे मेरे पेरेंट्स। तो फिर इसलिए मैंने लास्ट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गोरखपुर में। और मुझे क्लाइंट बनाने में भी सच बताऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि जो मेरे 15 साल पहले क्लाइंट थे ना, वो आज भी मेरे क्लाइंट हैं। क्योंकि मैंने कभी क्या है ना, पैसे के पीछे नहीं भागा कि मुझे पैसे चाहिए, मतलब मुझे आप इतने पैसे दो तभी मैं आऊंगी, नहीं, मुझे उनको मेरा काम अच्छा लगना चाहिए। क्योंकि जब आप पैसे कमाने का मोटिव क्या होता है ना, अपने काम अपने स्किल को अच्छा करना। जब अपना काम आप अच्छा करते हो ना, तभी आप पैसे तक पहुंच सकते हो। अब पैसे पैसे करोगे तो कैसे होगा यार, काम को दिखाओ ना। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने के तुरंत बाद सोचते हैं कि मुझे जो पहला मेकअप भी मैंने किया उसमें मुझे पेमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने कोर्स किया है, क्योंकि मैंने फला दम्मा नाम के इंसान से कोर्स किया है। नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये सोचता है वो बहुत गलत सोचता है। मेहनत करना, जब आप उस चीज़ पे वर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका काम दिखेगा। आप सिखाते हो, हाँ जी। आप मेकअप सिखाते हो, आप क्लाइंट लाना सिखाते हो, आप सोशल मीडिया सिखाते हो, हाँ राइट? जी, हाँ जी। बट अगेन आपने बोला सबसे ज्यादा अच्छा जो आपके अंदर था वो कॉन्फिडेंस था। राइट। क्या आप कॉन्फिडेंस सिखा सकते हो किसी को? नहीं मैम, कॉन्फिडेंस मैं सिखा तो नहीं सकती, बट जब वो मेरे साथ रहते हैं ना, तो उन्हें बात करने का टैलेंट आता है। कि मैं क्या कहती हूँ ना, आपको काम सीखना है ना, सबसे पहले तो मैं जैसे बात करती हूँ ना, उस चीज़ पे ध्यान दिया करो आप। क्लाइंट को सिर्फ काम से मतलब नहीं होता है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन मैं क्या दे रही हूँ, आपको ये ध्यान देना है। किसी ने बोला मेरी ये बात, मतलब यहाँ पे थ्रेडिंग आपने उड़ा दिया, ठीक है ना, आप देखो मैंने उसको कैसे गाइड किया, क्या वो उड़ा था या उसका कंफ्यूजन है। तो वो सब चीजें आपको सिर्फ बनाना नहीं सीखना है, आपको उसकी बातों को जवाब देना सीखना है, आपको उसकी उनकी प्रॉब्लम को समझना है। तो मुझे लगता है कि काम सीखने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको ये चीज देखना। और तो बच्चे सोचते जब हैं कि हम मेकअप सीखने जा रहे हैं तो मेकअप स्किल ही सिर्फ सीखना है। नहीं नहीं, बहुत कुछ होता है मैम। और सबसे मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप क्लाइंट की बातों को सुनो। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो एक जगह बैठ के काम करते हैं, क्लाइंट क्या है, दिल्ली, बम्बई, आगरा, सब जगह से घूम के आता है आपके पास में। तो अगर वो आपको बताता है कि नहीं बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो आपको समझाना नहीं है उसको, आपको समझना है। राइट मैम, ऐसे भी होता है। कहाँ से पता चला मैम, कहाँ पे दिखा, वो बताएंगे मैंने थाईलैंड में दिखा, ये ऐसे होता है। तो दोस्तों आपको एक नॉलेज मिल गई ना, क्लाइंट से नॉलेज मिल गई आपको। तो जब क्लाइंट के साथ आप कोऑपरेट करते हो ना, उनकी बातों को सुनते हो, तो फिर मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है। मैंने क्लाइंट से बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा। ज्योति मैम, आप मुझे ये बताओ कि मान लो कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो नया बच्चा है जिसने मेकअप सीखा है या क्लाइंटेज लाया है या अपना सैलून स्टार्ट किया है, और उसके कुछ न्यू क्लाइंट्स हैं, उसमें उसको किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो फर्स्ट, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसे हमें अपना 100% देना चाहिए। कि मतलब क्योंकि वो एक क्लाइंट ही आपको क्लाइंट ला के देगा।
ठीक है ना। और मुझे लगता है आपको उस एरिया में जितनी भी सैलॉन्स है, जितनी भी पार्लर्स है, पहले तो आपको उनकी नॉलेज लेनी है कि वहाँ पे चार्जेस कैसे हैं, वहाँ पे वर्क कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग जाके आपको काम करना है। कैसे ले पहली बात सकते तो हैं? फर्स्ट तो आपको चार्जेस सबसे कम रखने हैं, ठीक है ना, काम अपना बेस्ट देना है। और मुझे लगता है फर्स्ट अगर आपने सैलून ओपन किया है तो आपको इन्वॉल्व होकर काम करना है, आपको स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि मुझे लगता है जितना हम बेस्ट दे सकते हैं स्टार्टअप में क्लाइंट बनाने के लिए, स्टाफ को सिर्फ सैलरी से मतलब होता है, तो वो उतना बेस्ट नहीं दे सकता है। तो आपको वहाँ पे खड़े होके आपको अपना वर्क करना है, आपके क्लाइंट को क्या नीड है उस चीज़ पे ध्यान देना है। और क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट जैसे ही हमारे सैलून में एंटर करता है, हम लोग क्या करते हैं, नए नए जो अभी फील्ड में आए हैं, आपके स्किन बहुत ड्राई है, आपके हेयर बहुत ड्राई है, आपके हैंड्स पे बहुत टैन है मैम, हम क्लाइंट की कमियां बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लाइंट तो इतना पागल है नहीं कि आप क्यों बता रहे हो, आप जाहिर सी बात है मेरे वहाँ का फेशियल करवा लो, मेरे यहाँ का हेयर वो ट्रीटमेंट ले लो, ये सब चीज़ें मैंने। क्लाइंट पहले आया, आप उससे हेलो आए करो, उसे पानी पूछो, आप जो करवाने आया है वो चीज़ें करते करते आप बात करो। हेलो मैम, कहाँ से हो आप, इससे पहले आप कहाँ सर्विस लेते थे, या ये काम आपने कब करवाया है। फिर मुझे लगता है 5 आप अच्छे कमेंट करने के बाद एक आप कुछ बोल दो कि यार मैम मुझे लगता है आप नाइट क्रीम यूज़ करिए ना, और उसके साथ 20 डेज में फेशियल लीजिए, आपका ऑसम वाला रिजल्ट आएगा, प्लीज़ आप एक बार ट्राई करिएगा बस। तो ये होता है क्लाइंट बनाने का। अब आते ही आप उसे नेगेटिव कमेंट, किसी मुझे तो पसंद है ये नेगेटिव करना, मुझे तो तारीफ सुनना ही पसंद है। एंड आई थिंक सबको ही तारीफ सुनना पसंद है। सब कहते हैं कि मुझे मेरी बुराई बताओ, तो लेकिन बुराई बताने का भी एक तरीका होता है हाँ जी, कि आप उसे गाइड भी कर दो। हाँ। एंड बुराई बताने का बुराई मतलब टारगेट नहीं करना नहीं होता है, नहीं बुराई का नहीं, बताने का मतलब होता है आप उसे इम्प्रूवमेंट बताओ हाँ जी, कि क्या कि आप बेटर कर सकते हो, ये तो अच्छा है ही, इससे बेटर आप क्या कर सकते हो। ज्योति मैम, एक चीज़ और अभी आपने बताई हाँ जी। कि आप जब क्लाइंट आता है आप ऐसे बिहेव करो, और स्टाफ जो होता है वो हमेशा सैलरी के लिए काम करता है। राइट। बट आपने ये भी बताया अपने स्टार्टिंग में कि मैं एक स्टाफ की तरह वहाँ पे ज्वाइन किया था कहाँ पे? सीखने के लिए, मेकअप हाँ के जी, लिए, हाँ ठीक। जी, बिल्कुल। आप कह रहे हो स्टाफ सैलरी के लिए काम करता है, और आप कह रहे हो मैंने ऐसे एज अ स्टाफ सब कुछ हाँ, सीख लिया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि एक मेरे स्टाफ अंदर की गाइडेंस बताओ कि मेरे स्टाफ को अगर राइट कोई, हाँ राइट, मैं हाँ। आपको बताऊं क्या होता है ना, मुझे जुनून था कि मुझे काम करना है। और आपके पास जब स्टाफ होता है ना तो आपको पता चल जाता है कि ये स्टाफ क्या मेरा बेस्ट करेगा, वो स्टाफ क्या मेरा बेस्ट करेगा। ऑनर को पहचान, मेरे पास भी 10 स्टाफ है इस समय, मुझे पता है इस समय मेरा बेस्ट कौन है। तो मैं अपनी जगह पे अगर मुझसे कोई मेकअप करवाना चाहता है तो मैं उसे भेजती हूँ। क्यों वो भेजती हूँ? क्योंकि मैंने उसे पहचान लिया है कि उसे काम सीखना है, उसे मेरे जैसा बनना है। मतलब वो गलती कभी नहीं करेगी, वो भले ही पैसे मुझे कमा के दे रही है पर वो काम अपना खराब नहीं करेगी। क्योंकि वो उसे पता है अगर वो काम अपना खराब होगी तो नाम प्रीति का खराब होगा। यहाँ तो ज्योति तो बाद में आएगी, पहले तो काम मैंने प्रीति से करवाया था, ऐसे हो क्या। तो वो पैसे तो मुझे कमा के दे रही है पर अपना नाम नहीं खराब करेगी, क्योंकि उसे अपना नाम भी बनाना है। तो हमें पहचानना होता है कि हाँ ये स्टाफ मेरा बेस्ट है, वो स्टाफ मेरा बेस्ट है। एंड आई थिंक अगर आप अपना क्लाइंट अच्छे से डील करते हो और क्लाइंट आपसे खुश हो जाता है, तो इन फ्यूचर अगर जा करके आप अपना सैलून खोलते हो तो वो हाँ क्लाइंट आपको ढूंढता हुआ आपके पास चला बिल्कुल, आएगा, कि वो कहाँ है। वो कहाँ है। राइट, क्योंकि पता है क्या होता है मैम, इसीलिए हम क्या होता है सारे स्टाफ का लेवल, सारे स्टाफ की सैलरी एक जैसी क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है कौन बेस्ट है, कौन थोड़ा कम बेस्ट है। तो हम डिसाइड करते हैं, तो हमें नॉलेज होती है, हम देखते हैं कि हाँ ये बंदा बेस्ट कर रहा है, वो थोड़ा स्लो है। तो ये क्यों एक बंदा स्लो होता है और एक बंदा फास्ट होता है? जुनून, क्योंकि किसी को जुनून होता है काम करने का, पैसे कमाने का, आगे जाने का, उनके जैसा बनने का। और किसी को होता है अरे यार टाइम पास के लिए कर रहे हैं, कौन सा मेरे घर में खाना नहीं बनेगा आज, मैं कमाऊंगी नहीं तो ये चीजें होती हैं मैम। जिसे जुनून होता है कुछ करने का तो वो कर लेता है। तो जिनको मैं जानती हूँ और वो मेकअप सीखे हैं या सीख रहे हैं, पर क्यों नहीं कर पा रहे, उसके अंदर एक बर्निंग डिजायर नहीं है। उन्हें पता है कि मेरा घर नहीं चल रहा है, बिल्कुल। या फिर मुझे लगता है सिर्फ पैसे की बात ही नहीं है। कई बार जैसे मैं जो काम स्टार्ट किया, मेरा काम इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि मुझे करना था, राइट, पैसे के लिए था ही नहीं कभी। नाम बनाना था। नाम बनाना था, मुझे हाँ चाहिए था कि वो, अगर मैं 10 रुपए भी कमा रही हूँ तो वो मेरा है, हाँ, मेरे नाम से आया है वो। मेरे नाम से आया है। राइट मैम। आज हम जो कर रहे हैं ये एक पैसा तो
है ही नहीं। मतलब मुझे क्योंकि ये नाम चाहिए कि राइट लोग पहचान रहे हैं। आप मैं बताऊं आपको, आप वेल सेटल्ड थे ना, इसलिए मुझे पैसे को लेके इसमें आना हाँ, पड़ा जैसे ना। आपने बोला कि लोग सोचते हैं टाइम पास है, हाँ जी, तो हाँ जी। मेरे माइंड में वो टाइम पास कभी आया ही नहीं। मुझे लगता हाँ, है वो जिसके अंदर वो बर्निंग नाम, डिजायर होता है। आप सबके अंदर एक अलग अलग जुनून होता है। हाँ, आपके अंदर नाम बनाने का जुनून था, मेरे अंदर पैसा कमाने का जुनून था। और इसी और वजह से, पैसा कमाते कमाते ही ना मुझे नाम का शौक चढ़ गया और कि वही, जब और मेरे जितना, साथ वही हुआ कि क्योंकि जितना किसी, नाम रहेगा ना उतना पैसा रहेगा। राइट, और इसी ये का चीज सारा मुझे खेल है। बाद में पता चला कि जितना नाम रहेगा उतना पैसा रहेगा। स्टार्टिंग में क्या है ना, मैं पैसे को देख के आई थी कि ये 50-50 रुपीज अगर मेरे घर की सब्जी ला सकती है तो इतनी कितनी 50 रुपीज जो है मेरा घर चला सकती है। तो मुझे ये था कि स्टार्टिंग में तो मुझे मेरी मजबूरियों ने लेके आया इस फील्ड में, बट इतना जुनून, इतना शौक बन गया ना कि मैं रात रात भर इस काम में, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते थे बट नॉलेज मिलती थी कि नहीं यार मॉर्निंग में वो काम करना है तो अभी ये नॉलेज मुझे खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दिया है, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो मुझे खुद प्रैक्टिस करना है, खुद सीखना है, गलतियाँ देखनी है और सोल्यूशन भी खुद ही लाना है। मैम, आपको अब लगता है कि अब एनफ सीख लिया है और अब एकदम बेस्ट वेकअप हो जाता है? ना 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 मैम, अभी लाइफ जितनी है उतनी चीज़ें सीखनी है, और हर दिन मुझे लगता है हर दिन कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। और सीखने का अभी कुछ भी नहीं है कि मैंने बेस्ट सीख लिया अब इसके आगे कुछ नहीं सीखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं मैम। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि आज आपको 18 साल हो गए इस फील्ड में, जी, राइट? आज अगर आपको फिर से स्टार्ट करना हो, बिल्कुल। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं अभी हाँ, तक का जो आपने बताया हमें सीरीज, हाँ जी, हाँ, उनमें से कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप बिल्कुल नहीं करोगे, और कि ये 18 साल, हाँ, 8 दिन, 8 महीने, हाँ। 8 साल, 8 साल मैं में कवर सबसे हो जाए? ज़्यादा मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनका सैलून चला ले रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, एज अ जॉब मैं स्टाफ हूँ और मैं इनका सैलून चला ले रही हूँ, इनके बिना मैं चला ले रही हूँ, मैंने क्लाइंट बना लिया, सैलून में क्लाइंट मुझे ढूंढ रहा है, तुरंत मैं अपना सैलून ओपन कर लूँगी। ये 18 साल जो मैंने बर्बाद किए हैं जॉब करके, वो मैं नहीं करती। मतलब जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी को, अब अगर मैं आपको मंथली 5 लाख रुपए रन करके दे रही हूँ और मुझे सिर्फ 50,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ अपना टाइम आपके पीछे। मुझे अपना सैलून तुरंत डाल देना चाहिए, और ये मैंने गलती की जो मैंने अभी 3 साल पहले डाला। अगर यही मैं 10 साल पहले डाल दी होती तो मुझे लगता है आज बहुत और भी अच्छी पोजीशन पे मैं होती। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितना टाइम एक इंसान को मिनिमम काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए? जॉब आप एक्सपीरियंस, आपको पता चल जाए कि अगर आप कुछ स्टार्ट करोगे तो गिरोगे नहीं। इतना जॉब से आपने नॉलेज ले लिया है कि अगर मैं यहाँ पैसा लगा रहा हूँ तो मैं जीरो पे नहीं आऊंगा, और जीरो पे आ गया तो मुझे कैसे उठना है ये नॉलेज बस आपको लेनी है वहां से। फिर आप बिजनेस कभी भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी कोने में स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने इतनी क्लाइंटेज बना ली है, इतना आपने देख लिया है, इतना सीख लिया है। तो मुझे लगता है आप कहीं से फिर स्टार्टअप कर सकते हो, आपके पास इतने कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। राइट, और ये किसी भी फील्ड के लिए, बिल्कुल, किसी भी फील्ड के लिए मैम। कि अगर कोई भी जॉब कर रहा है और अपना काम सीख गया है तो आई थिंक उसे हाँ, तुरंत डाल देना चाहिए। तुरंत अपना बिजनेस सेटल, क्योंकि बिजनेस ही आपको आगे लेके जा पर सकता आपको, है, बिजनेस ही आपके सपने पूरे कर सकते हैं। नौकरी सिर्फ आपकी दाल रोटी जला सकता है। अगर आपको उस दाल रोटी से आगे निकलना है, कुछ करना है बड़ा, तो बिजनेस ही करना चाहिए। कोई छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, अगर आपके माइंड में इतू सा भी बिजनेस है ना, तुरंत स्टार्ट कर दो, क्योंकि बिजनेस ही आपके सपने पूरे कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है बिजनेस से बेस्ट और कुछ भी नहीं है लाइफ में आगे जाने के लिए। और किसी भी लेडी को मुझे लगता है अगर बिजनेस और ज्वेलरी, अपनी ज्वेलरी रखी हो और उसे अपने बिजनेस में लगाना है, तो मैं कहूँगी एक बार भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, अपनी ज्वेलरी हटाओ, बिजनेस रहेगा, ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी आप बनवा लोगे। एक टाइम था पर जब मैम मैंने, ऐसा नहीं होता कि जब आप कहीं जॉब करते हो, ऐसा कहा जाता है कि जो ओनर होता है वो आपको सब कुछ नहीं बताता, कोई एक ऐसी बात बचा राइट के रख लेता राइट है, राइट राइट, बिल्कुल तो वो सही। कैसे सीखेगा इंसान? वो सीखना क्या होता है ना मैम, देखिए जब हम कोई काम को सीखते हैं या देखते हैं, हमें हर चीज़ पता नहीं चलती, बट जब हम उसके साथ रेगुलर रहते हैं, कोई ना कोई एक दिन वो ऐसी गलती करता है जिससे हमें पता चल जाता है। इमोशंस में। हाँ, वो चीज़ें पता चल जाती है। तो अगर आपको सीखनी है तो एक दिन में नहीं सीखोगे, 2 दिन में नहीं सीखोगे, आप उसके पीछे लगे रहोगे,
फिर जाके सीखोगे। एक दिन में 2 दिन में कोई नहीं सीखता। नहीं, जैसे ओनर जो बात छुपा के रखता है हाँ। अपने स्टाफ से, हाँ जी। वो बात कैसे निकलवाएं? क्या छुपा मतलब? जैसे ये कहते हैं कि आप स्टाफ हो, आपको वो बात नहीं पता है जिससे ये ओनर पूरा बिजनेस चला ले रहा है। कोई तो ऐसी ऐसे बात रहती होगी। मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ स्टाफ को घुमाने का तरीका होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती, जो दिखता है बस वही होता है। कुछ भी हाइट नहीं होता है बिजनेस में, क्योंकि मैं कमा रही हूँ, तुम तो चेयर पे बैठे हो। फ्लोर पे काम तो मैं कर रही हूँ, मुझसे क्या छुप सकता है? ऑनर क्या है, चेयर पे बैठा है, उसने पैसे लगा दिए। स्टाफ फ्लोर पे तो स्टाफ काम करता है ना। ऑनर तो मुझे लगता है वहां पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ये तो जितना स्टाफ बात कर लेंगे ना उस फील्ड में, ऑनर की उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो क्या छुपा के रखेगा वो? और छुपा के रखेगा तो मुझे लगता है उसी का लॉस है, क्योंकि बिल्कुल। अगर उसका स्टाफ ट्रांसपेरेंट कॉन्फिडेंट ही रहे, ट्रांसपेरेंट रहेगा तो मैं खुद बताऊंगी ना, यहाँ इस सैलून में इतनी सारे हैं और भी चीजें आने वाली है, तो ही तो मैं बता पाऊंगी ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मुझे लगता है जितना स्टाफ को नॉलेज है उतना ऑनर को नहीं होता है। जो ऑनर इस फील्ड में नहीं है उसकी बात कर रही हूँ, मैं तो हूँ अपने इस फील्ड में। बस इसमें एक ही पॉइंट है कि आपके अंदर सीखने का जुनून होना चाहिए। राइट राइट, वो तो होना चाहिए, वो अगर किसी भी फील्ड में हो। अगर आप सीखना चाहोगे तो कुछ भी नहीं छुपता है, बिल्कुल। और ओनर हर बात बता ही देता है, कभी ना कभी Right, कहीं ना कहीं आकर के वो बता बताएगा। देता है। आपकी कैचिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, और जिस Right, दिन पकड़ लिया, हम्म। खुद के अंदर ये फीलिंग भी आ जाती है कि यार ये बिजनेस तो मैं भी चला सकता हूँ, अंदर से आने लगता आने है। लगती है वो और चीज ही तब आएगी जब आपको पता रहेगा कि मुझे पैसे कमाने, मुझे अब गरीबी तो निकाल दी मैंने, अब बुढ़ापा मेरे बाप का नहीं निकलना चाहिए गरीबी में। तो वो जुनून आना चाहिए पैसे कमाने का, फिर जाके आप कर पाओगे। ऐसे ही नहीं होता है कुछ भी, मतलब जुनून, जब तक जुनून नहीं होगा, चाहे वो लेडी हो चाहे वो कुछ भी हो, मतलब वो जुनून होना चाहिए आपको करने का। कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि हमारी ऑडियंस जो भी इस पॉडकास्ट को देख रही है हाँ जी। उसे पता होनी चाहिए? बिल्कुल। और एक एज अ वुमेन एक और टॉपिक मैं कवर करना चाहूंगी हाँ जी कि मैम। क्या हर लड़की को कमाना चाहिए? बिल्कुल कमाना चाहिए, क्योंकि जब पैसे हमारे जेब में होती है ना तो हमारी बात की वैल्यू होती है, फैमिली में भी रिस्पेक्ट मिलता है हमें। और जेब में पैसे होने से ना हमारे बात में दम होती है, बोलने का एनर्जी और हाई हो जाता है। पैसे बिल्कुल कमाना चाहिए मैम। सपोज डेट मैं किसी लेडी की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है, मैं अपनी मम्मी की, अगर मम्मी को हटाते हैं, मैं अगर किसी भी लेडी की बात करती हूँ, आप इमेजिन करो कि आपके पास फादर नहीं है, भाई नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है, आपको 2 बच्चों को पालना है, उसको एक अच्छी एजुकेशन देनी है, और आप अभी घर के अंदर ही हो, आप कभी बाहर की कोई नॉलेज नहीं लिए हो, कैसे करोगे आप? बट हाउसवाइफ तो ये मानती ही नहीं है ना, कि उन्हें लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, भाई भी है, पति भी है, अच्छा कमाता भी है, क्यों कमाना है? क्यों कमाना है? क्योंकि वो उतने में ही कंफर्टेबल है। वो अपने उस कंफर्टेबल से ना बाहर ही नहीं निकल पाते, कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलते, वो क्यों बोलना, निकलना है? बोलना ही क्यों? वही ना मैंने बोला कि सोचो, आज जो आपकी अर्निंग कर रहा है, कल वो अर्निंग नहीं रहेगी तो आप क्या करोगे? और सच बताऊं तो पर आजकल ऐसा के हस्बैंड भी यही चाहते हैं कि जो वाइफ से मैं, जिस लड़की से मैं शादी करूँ ना, मेरी प्रॉब्लम ना बने, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली बने। मैं आजकल का तो मुझे नहीं, मैं वो करूंगी, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है, एक हस्बैंड जो होते थे राइट। या होते हैं, वो इतना कर देते हैं कि LIC, नो मैम। जीवन बीमा, तो उसे क्यों कमाना है? क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसका कहना है कि मैं साड़ी पसंद करती हूँ आ जाती है, मैं ज्वेलरी पसंद करती हूँ आ जाती है, मैं कुछ भी सोचती हूँ वो मेरे हाथ में आ जाता है, वो मुझे मैम क्यों क्या कमाना होता है ना, वो आपके नाम का नहीं होता है, वो आपके हस्बैंड के नाम का होता है, आपका नाम नहीं। जिसे अपना नाम नहीं बनाना है वो ठीक है, वहां पे जहाँ पे जो सोच रहा है ना वो बेटर है। बट जिसके अंदर अगर थोड़ा सा भी कुछ है सपना कि मुझे ये चीज करना है, या आज अगर मैं हाउसवाइफ नहीं होती तो मैं कुछ और होती, तो प्लीज वो आज ही करना स्टार्ट करो। हाँ, जिसके पास कोई सपना है हाँ, और जिसे कुछ करना करना है। है, और मुझे उसे पता है कि मैं 10 में बेस्ट हूँ और आज मैं हाउसवाइफ हूँ, तो प्लीज यार, तुम आज 40 ईयर्स की भी हो गई हो तो आपने स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप बेस्ट हो, आप कितने लोगों की लाइफ बदल सकते हो। जो चीजें आप कर रहे हो, जो चीजें आप अपने अंदर रखे हो, वो आप लोगों को निकालो, सिखा सिखा निकालो, के ना हाँ। आप उनकी लाइफ चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपके हस्बैंड सब कुछ दे रहे हैं, हम्म। बट आपके अंदर एक जो चीज रह गई
अब टाइम है यार, उसे पूरा करिए, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल एक करिए। टाइम आएगा जब आपके बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, आपके हस्बैंड अपने लाइफ में बिजी हैं, आप क्या करोगे उस टाइम? सिर्फ टीवी देखोगे? और आपके अंदर वो डिजायर डेड। सिर्फ गॉसिप रह जाएगा टीवी। आप खुद के लिए करो ना, जो भी करना है खुद के लिए करो, जो खरीदना है। जब आपके पास पैसे होंगे ना, जो चाहो आप खरीद सकते हो। और आपको हस्बैंड से डिमांड करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आज 5,000 की लिपस्टिक पसंद आ गई है, मुझे आज 20,000 की साड़ी पसंद आ गई है। आपको खुद लेना है, उन्हें बताना है कि यार मैंने आज 20,000 की साड़ी खरीदी। आई तुम्हारे थिंक वो डिफरेंस आ जाता है पूछना और बताने में। बताने में बहुत फर्क आता है मैम, बहुत फर्क आता है, बहुत ज्यादा आता है। वो जिसने कमाया है वही महसूस कर सकता है। और वरना फिर क्या होता है ना, एक सिचुएशन तो हमारे क्या होता है, मैं किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है। आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सेटल्ड है। आज मेरे पास मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। आगे चल के बाई चांस मैं अकेली हो गई तो मुझे पैसे पैसे का मोहताज हो जाना पड़ेगा। पैसे पैसे के लिए मैं क्या करूंगी? तो आज जब मैं अपना नाम बनाई रहूंगी तभी मुझे वो चीज हासिल होगा। तो क्यों ना मैं आज सोचूं जब मैं सेटल्ड हूं। मैं वो सिचुएशन आने के बाद क्यों सोचूंगी? तो मुझे लगता है इसलिए अपने बारे में सोचना चाहिए। अब अभी आपकी हालत सही है, आप अच्छे पोजीशन पे हो तो आप सोच लीजिए। कोई भी इंसान जब स्टार्ट करना चाहता है, आप उसके लिए एक बहुत अच्छी पुश क्या डालेंगी, कि ऐसा क्या हो कि जैसे आपने बोला करो, अगर आज करना है तो करो। Right. लेकिन एक हाउसवाइफ है जिसको करना है, जिसके अंदर डिजायर है, वो कहाँ से स्टार्ट करे? मैं हाउसवाइफ्स को यही बोलना चाहूंगी, जैसे कि हम मान लेते हैं किसी को डांस आता है, ठीक है, तो वो डांस को अब एक सोशल मीडिया तो हमारे पास है ही कि हम सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं डांस वांस का, वो हमारा है एक प्लस पॉइंट है कि सोशल मीडिया आज की डेट पे है। बट मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ सोशल मीडिया उतना नहीं था। तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस दूंगी कि आप वहाँ पे डांस आता है तो आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करो, जिम को ज्वाइन करो, आप उनको बोलो कि आपको डांस आता है, उस स्कूल को ज्वाइन करो कि आपके फेयरवेल्स वगैरह होते हैं। तो और इसमें ये नहीं सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जहां आपने ये सोचा कि वो क्या सोचेंगे, फिर आप वहां कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि अगर मैं उन्हें बताया तो मेरी लाइफ कहाँ से चेंज हो सकती है। अगर लोग क्या सोचेंगे, अगर इसमें फंसेंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं फिर कर तो आपको पाएंगे। कदम बाहर ही नहीं निकालना चाहिए कि बाहर वाली आंटी भी क्या सोचेंगी कि यार घर से बाहर कहाँ जा रही है आज, 40 साल की होने के बाद अब ये कहाँ जा रही है, अभी तक तो निकली नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि वो क्या सोचेंगे, आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए सही क्या है। और जिस दिन आपने 0 से 1 किया ना, वो बाहर वाली आंटी बोलेगी यार मेरे को भी सिखा दे, मुझे भी सिखा मुझे दो, भी कोई रास्ता बता और दे। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम कर लिए, हाँ, बहुत अच्छा किया। पहले तो वो आपकी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा किया जो संभाल मुझे भी लिया। सिखा दो। क्योंकि आज एक टाइम था जब मैंने जब स्टार्टअप किया था तो ये बोलते थे कि क्यों बाहर निकल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, और बहुत सी चीजें लोग बोलते थे। आज वही लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया, वेल डन। ये थी जो संभाल लिया अपने घर को, वरना दूसरी लड़की होती तो पता नहीं क्या करती। तो ये आपका और काम ये बोलता हर है। चीज में है। जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमें हमेशा ये कहता है ये नहीं चलेगा, अरे कहाँ कर हाँ पाओगे, जी, ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुमने कभी सीखा नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला। जैसे ही आप कुछ कर लेते हो तुरंत ही बदल जाती है टॉपिक। बेटा मेरी बेटी को भी बता दो ना, हाँ बेटा मुझे कोई आइडिया दो ना, अरे कुछ तो होता होगा ना जो मैं घर से कर सकती हूँ। बिल्कुल। मतलब लोग आइडियाज मांगने लगते हैं और वो तब मांगते हैं जैसे ही आप 0 1 2 करते हो वैसे ही Success हो जाते हो। तुरंत ही थोड़ा सा सक्सेस दिखता है ना, लोग तुरंत सपोर्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब तक आपका स्ट्रगल फेज है बस तभी तक की मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल। वो साइलेंस में करिए। स्ट्रगल करना चाहिए क्योंकि स्ट्रगल इसलिए आता है क्योंकि जब आप ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे ना, और अगर आपका कोई ऐसे डाउनफॉल आया और आप जीरो पे आ गए, तो आपका स्ट्रगल बोलेगा कि अरे यार मैंने तो ये सब कर लिया है, मेरे फिर से कर लेंगे। यूं का काम है, मैं कर सकता हूँ। तो जीरो पे कभी भी आप आ जाओ ना, आपको ऊंचाइयों पे जाने के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा। आज मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, मुझे लगता है यार मैं तो ये सब फेस कर चुकी हूँ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, कोई छोटी सी बात तो रोने लगता है। मैंने कहा यार ये क्यों, मुझे इमोशन भी थोड़ी देर बाद आते हैं कि क्यों रो रहा है इतनी छोटी सी बात पे। राइट। तो ये आज चीज़ है। पूरे पॉडकास्ट में एक बहुत सबसे ज्यादा अच्छी बात जो आपने मुझे बताई वो ये है कि जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए सब लोग बताते हैं, और किसी भी नॉर्मल इंसान से मैं पूछती हूँ सब बताते हैं सोशल मीडिया है, आप कोई भी चीज कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे डाल दो, ये सबको पता है। सब लोग कहते हैं कंसिस्टेंट रहो, डेली पोस्ट करो, सबको पता है।
कुछ लोग कर भी लेते हैं। लेकिन आज आपने एक ऐसी बात बताई जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज भी काम करती है, और वो ये है, अगर आप, जैसे आपने बोला, अगर आप डांस में बहुत अच्छे हो तो आपको सोशल मीडिया पे जो डालना है वो तो एक ऑप्शन है, राइट। वो तो आपका काम है। लेकिन आपको अदर ऐसे बिजनेसेस को लिंक करना है, जैसे कोई स्कूल हो गया, कोई कोचिंग सेंटर हो गई, कोई डांस क्लासेस हो गए, वहां पे आप अपना इंटरव्यू डालो, वहां पे आप अपने कॉल डालो कि मतलब मैं करती हूँ, आपको काम होगा, आप मुझे विजिटिंग कार्ड छपवाइए, आप और बिल्डिंग कितने में बांट दीजिए कि बिल्कुल मैं डांस सिखाती हूँ, मैम ट्रेनिंग ये है। लिंक जो काम करता है ना, वहां से जो रेफरेंस आता है वहां पे ट्रस्ट बन जाता है तुरंत, और वहां से आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ सकते हो सकता है सोशल मीडिया स्लो काम करे, हो सकता है एल्गोरिथम आपको पुश ना करे, लेकिन वो सोशल मीडिया क्या होता है ना, टारगेटेड है, वो हमसे बेस्ट बेस्ट जो लोग होते हैं ना, सबसे लोग पहले उनको दिखाता है। उनको दिखाता है। और मैं भी चाहूंगी, मुझे सीखना है तो मैं बेस्ट से सीखूंगी, मैं क्यों ऐसे न्यू वैसे कमर से नहीं सीखोगे। क्यों न्यू से सीखूं यार। लेकिन जो कॉलेज है, मैम ने क्या बोला कि मैं कम पैसे लेती थी मेहंदी की, इस वजह से उन लोगों ने मुझे अब ले लिया, क्योंकि वैसे मैं ही काम मुझे हाँ, मेरा काम पे था कि मेरा काम बेस्ट है। वैसे ही अगर आप कॉलेज में बात करते हो और वहां पे कोई डांस टीचर है जो 1000 लेता है, आपने बोला आप मुझे 500 ही दे देना, अब मुझे 200 ही दे देना, पहले आप लिंक तो बनाओ। राइट। और जब ये लिंक काम कर गया तो भाई चल पड़ी, छापेंगे, फिर छापेगी। क्योंकि ना जब आपका काम बेस्ट होगा तो कॉन्टेक्ट्स होंगे और आपके पास भी पैसों की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आपका काम, लोगों को आपके काम की लत लग जाएगी, नहीं मुझे उनसे ही करवाना है, नहीं मुझे उनसे ही सीखना है। और सारी मेहनत अपने काम पे कर काम पे एक बार आपने स्ट्रांगली मार्केटिंग करके अपना कार्ड बांट दिया, अपने बिजनेसेस को कनेक्ट कर लिया, अपना सोशल मीडिया एक्टिव कर लिया, फिर काम पे काम करो, इतना काम करो कि आपके इतना अच्छा कोई काम एटलीस्ट आपके सराउंडिंग में ना ये करो। सब कर लेंगे मैम, बस सबके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि मुझे करना है। अगर आपके अंदर जुनून नहीं, वो क्या होता है ना, दीवानगी, आशिकी, सब कुछ अपने फ्यूचर के लिए लगा दो, अपने काम पे लगा दो कि मेरी दीवानगी, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत जो भी है, मेरे प्यार मेरे काम से है, मुझे मेरे काम से प्यार है। बस कोई ना मुझसे बात करे, कोई ना मेरे साथ रहे, मेरा काम मेरे साथ रहे। मैं सच बताऊं, मैं दुनिया से बिना बात किए बिना रह सकती, बट मैं अपना काम किए बिना नहीं रह सकती। तो राइट, और जो एक बार करने लगता है, राइट, उसको ना कोई पार्टी अच्छी लगती है, ना कोई गैदरिंग अच्छी लगती है, उसे लगता है कि अगर मैंने आज ये वाला काम किया है ना, अपना थोड़ा सा किया है, ज्यादा सा किया है, पर किया है, मैंने एक सेटिस्फैक्शन पता है आपको, मैंने एक ब्राइड के लिए, मैं सच बताऊं, मैंने अपनी कजन, मतलब रियल कजन है मेरा, मैंने उसकी शादी छोड़ दी, और वो आज भी मुझसे खफा रहता है, मुझसे बात नहीं करता है कि तुमने पैसे के लिए मेरी शादी छोड़ दी। बट मैंने पैसे के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने मेरा काम इंपॉर्टेंट रखा था, कमिटमेंट। हाँ जी, मैंने अपना काम इंपॉर्टेंट रखा था, मैंने और कुछ नहीं किया। और वो कमिटमेंट जो हम कर देते हैं ना, उसके पीछे हमारी इतनी जिम्मेदारी होती है, उसे हम नहीं छोड़ जैसे आपने बोला एक डॉक्टर की जितनी जिम्मेदारी एक Yes. पेशेंट के प्रति, वैसे ही हमारा एक कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट हमें पूरा कोई करना भी ही ब्राइड अगर हमारे पास आता है तो वो बहुत दिन से सोचा होता है कि नहीं मुझे ज्योति मैम से करवाना है, नहीं मुझे ज्योति मैम के हाथ का ही मेकअप चाहिए, और उस दिन उसका एक बहुत बड़ा मतलब वो होता है, उसे हम खराब नहीं कर सकते, उसे हम धोखा नहीं दे सकते। हाँ मैं शादी में तुम्हारे बाद में आऊंगी, इत्तेफाक उसकी शादी लखनऊ से थी और मेरा गोरखपुर में बुकिंग था, तो मैं नहीं जा पाई थी उसकी शादी में। मैम एक और बात बताओ आप, कि जब भी कोई न्यू कमर है और वो देखता है कि मैं, इतना कंपटीशन है मेकअप में, हाँ जी, कैसे बीट करे पूरे कंपटीशन को? आप सबको मत बीट करने की कोशिश करो, आप वहां सबको नहीं हरा सकते, आप बस अपना काम बेस्ट कर सकते हो। आप ये सोचोगे कि मैं वो जो मेकअप आर्टिस्ट है मैं उनसे बेस्ट करूं, तो आप नहीं कर पाओगे। आपको ये सोचना है कि मेरा बेस्ट होना चाहिए, उनका खराब होना चाहिए ये नहीं है, उनसे बेस्ट करना ये जरूरी नहीं है, आपका बेस्ट होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या क्या टॉपिक ले रही हूँ? आपका अच्छा होना चाहिए, उनका कितना अच्छा है। पर क्लाइंट तो देखता है ना, चार जगह बिल्कुल, कंपेयर कर। क्लाइंट वो भी देखते हैं और क्लाइंट मनी भी देखता है, मनी कहाँ कम है। एक बार क्या होता है ना, बगल वाले सैलून में 2000 का मेकअप हो रहा है, बट ये वाले 800 में, चलो पहले आज यहीं करवा लेते हैं, आज तो इनकी शादी है, अपने भाई की शादी में वहां से करवा लेंगे। तो जब इनकी शादी में आप यहाँ से करवाते हो और वो वाव वाला फीलिंग मिलता है ना, बंध गया क्लाइंट आपके साथ में, फिर कहाँ जाएगा वो? छोड़ दिया 2000, पैसे भी कम है, काम भी अच्छा है, यार ये तो उससे भी अच्छा की है। तो वो होता है क्लाइंट बनाने का कि हमें पहले पैसे कम रखने हैं, क्लाइंट को पकड़ना है, उसके बाद अब उसका चार्जेस ना 1500 भी धीरे धीरे कर दो, फिर भी वो 2000 नहीं पे करेगी, क्योंकि आपका उससे कम भी रहेगा, उससे बेस्ट भी रहेगा, और उसके साथ साथ और भी लोग आएंगे जो वहां 2000 में करवाए होंगे, अरे वो तो 800 में ही करवा के चलिए, इतना अच्छा।
और जब किसी दूर की शादी होती है तो लोग ढूंढते हैं कि कम में ही करवा कम ले। में करवा लेते हैं, हाँ। ठीक ठाक ही हो रहा है तो भी करा अपने लेते हैं, और ठीक शादी ठाक की में जगह वहां उन्हें अच्छा जाएंगे। मिल गया, हाँ, और यस, घर की वो शादी रहेगी तो वहां वहां कराएंगे। जाएंगे, ये चीज है ना। राइट। चलो मुझे लग रहा है कि इतने सारे इंसाइट्स मिल गए हैं ना मुझे, कि सिर्फ मेकअप करियर ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी करियर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कोप लाइन आपने दिखा दिया है कि यही एक तरीका है जो सारे ही बिजनेसेस में काम कर रहा है। बिल्कुल मैम। और बस लोग कंफ्यूज्ड हैं, बस लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, बस लोग पुश नहीं ले रहे हैं। स्टार्ट वो अपने डर से डरते हैं। हाँ राइट। और लोग अपने डर से डरते हैं, उन्हें डर से नहीं डरना है, अपने डर को ही ताकत बनाना है, अपने डर को ही आगे लेके जाना है, डरना नहीं है। राइट, it was really very good talking to you, and I think मैं जो सोच के आई थी उसके अलावा मैंने सब बात कर ली है लेकिन बात इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इट वेंट इनटू द फ्लो। आई थिंक अगर कोई भी है जिसको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट मिला हो, बिल्कुल एक वो बहुत अच्छी पंच लाइन आपको मिली हो, कमेंट में डालिए। हम चाहते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये देखूं कि आपको इनमें सारी बातों में से, मुझे तो इतनी सारी अच्छी बातें मिल गई कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सारा नोट डाउन करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी ये देख रहा है, आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी वो कमेंट में बताइएगा। एंड अगेन, अगर आपको ज्योति मैम से कुछ भी पूछना होगा, बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो भी इस समय अभी शायद प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। और जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, वो सीखना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो मैं उन्हें बताऊंगी उन्हें कैसे आना है विदाउट मनी लगाए, कैसे आना है। आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए, जो घर पे बैठ के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये बर्बादी का समय नहीं है, यही कुछ पाने का समय होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज चल रहा है जहाँ पे हर पर्सन को अर्निंग फेज में आना ही पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज कि हमें अपने लिए करना है, कुछ अपनी पहचान बनानी है, या फिर अपनी जो अमाउंट होती है ना, आप एक पेंसिल भी अपने पैसे से लेके आते हो ना, उस पेंसिल की वैल्यू अलग और होती है। अपने पैसे अपने लिए तो मैम, और जब हम अपने पैसे से हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, वो वो भी तो बहुत बहुत ही अलग अच्छी होता वाली है। खुशी होती है कि जब मैंने अपने पैसे से अपने हस्बैंड को 10,000 की वॉच दी है, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि उन्हीं के जेब से निकाल करके तो उन्हीं वो को मजा देना। नहीं आता है, वो कहते क्या यार, मैं ले लूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो। राइट राइट। तो इसलिए इट वाज कमाना बहुत जरूरी है। बहुत 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 जरूरी है। एंड यस, स्टे ट्यून्ड, और हम लोग बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर के आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट लेकर के आते हैं, और उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग इंसाइट निकालते हैं ना कि अगर आपके अंदर सीखने का जुनून है तो यू विल लर्न अ लॉट। जैसा मैम ने बोला, आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बस बिल्कुल। सीखने का और जुनून होना चाहिए। बहुत सारा पॉडकास्ट और आपके सारे इंसाइट्स को हम शेयर करेंगे, हम साथ में बैठ के कभी ऐसा भी कुछ करेंगे कि हम बिजनेस डिस्कस करें। आप कोई हेल्प चाहते हो, कोई इनिशिएटिव चाहते हो, आप कमेंट करो। आप यहाँ पे नहीं, आप इंस्टा पे आओ, वहां पे मुझसे 1-to-1 टॉक कर सकते हो। मैं पूरी तरीके से गाइड करती हूँ, एंड आई वांट एवरी लेडी टू वर्क। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।